जो टॉल था, हैंडसम था एंड वाइट कपड़ों में था। एंड लंजा इस इंसान को जानता है। ये उसके कैंपस की सीनियर है। इसका नाम है शियाओ सिंगचेन। एंड विंग उसके साथ कंफर्टेबली बात कर रहा था, स्माइल कर रहा था। बट पता नहीं क्यों लंजो को अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसे ग्रम्पी फील हो रहा था, एंग्री फील हो रहा था। उसने ऐसा एंग्री फील कभी भी नहीं किया था। उसे जेलस से फील हो रहा था। अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। उसने जाने के लिए टर्न किया एंड तभी एक इंसान के साथ उसका धक्का लगा। उसने कहा आई एम सॉरी। एंड वो इंसान वेननिंग था। वेननिंग ने स्माइल किया और कहा हाय, तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, तुम जा रहे हो? लंजा को जाते हुए देख के वेननिंग को बहुत ही अजीब लगा। लंजा ने कुछ कहने के लिए अपने माउथ तो ओपन किया बट वो कुछ कह नहीं पाया। देन विंग ने कैशियर की तरफ देखा एंड उसने देखा कि कैशियर जो कि विंग है वो किसी और के साथ बात कर रहा है, स्माइल कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। अब वेननिंग को सब कुछ समझ में आ गया कि लंजा इतना परेशान क्यों है एंड वो क्यों जा रहा है। इस तरफ लंजा, उसने एक डीप शाई किया। उसे बहुत ही पैथेटिक फील हो रहा था क्योंकि विंग ने क्लियरली बोल दिया था कि वो मूव ऑन करना चाहता है, वो पास्ट में वापस जाना नहीं चाहता। अब लंजा को फील हो रहा है कि शायद वो विंग को हर्ट कर रहा है। लंजा जानबूझ के हर रोज़ उसके वर्क पे आ रहा है एंड उसे परेशान कर रहा है। इनफैक्ट लंजा ने विंग के साथ फ्लर्ट भी किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। कभी कभी तो विंग लंजा के पास लंच के टाइम पे आता भी नहीं, वेनिंग आता है, बट फिर भी लंजा कंटिन्यू उसे परेशान करता है हर रोज़ यहाँ पर आके। जब लंजा ये सब सोच रहा था, वेनिंग उसे देख रहा था, बहुत ही कंफ्यूजिंग लुक ये देख के लंजा को थोड़ा एम्बेरस फील हुआ कि अब वेनिंग भी सब कुछ जानता है। देन वेनिंग ने कहा ओह एक्चुअली आई थिंक हमारे एम्प्लॉय आज किसी काम पे बिजी है, कोई बात नहीं, मैं आपको अटेंड करूँगा लांग वांग जी। वेनिंग ने ये लांग वांग जी नेम इतनी ज़ोर से लिया था कि लंजा पहली बार वेनिंग को इतनी ज़ोर से बात करते हुए सुन रहा था। एंड जैसे ही वेनिंग ने उसका नाम इतनी ज़ोर से लिया, विंग का नज़र लंजा पर गया एंड तभी विंग का स्माइल मेल्ट हो गया। एंड ये सब चीज़ें जियाओ जिंगचेन देख रहा था। देन जियाओ जिंगचेन ने विंग के कानों में कुछ विस्पर किया एंड इस तरह वेनिंग ने लंजा को एक टेबल दिया बैठने के लिए एंड हैप्पीली उसके साथ बात करने लगा। ये बात नहीं था कि वो दोनों बात नहीं करते थे, बट कभी कभी बात करते थे। देन वेनिंग लंजा का ऑर्डर रेडी करने के लिए चला गया एंड लंजा विंडो के बाहर देखने लगा एंड अपने ऑर्डर का वेट करने लगा। एंड तभी वहाँ पे विंग आया। उसने कहा लंजा। विंग के मुंह से अपने नाम सुन के लंजा को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि विंग हर रोज़ लंजा को उसके नाम से नहीं बुलाता है। वो तभी उसे उस नाम से बुलाता है जब लंजा उसे टीस करता है या फिर कुछ बोलता है एंड विंग ब्लश करता है। बट आज विंग ने ऐसे ही उसे बुलाया। लंजा ने एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन दिया। अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था, बट फिर भी वो विंग को ये सब नहीं बोल सकता, उसे कोई हक नहीं था। लंजा ने कहा हाँ बोलो। विंग ने कहा ये रहा तुम्हारा फेवरेट माचा। तुम आज लंच भी करने वाले हो राइट? तुम रुक रहे हो ना? ये सुन के लंजा मन ही मन में सोचने लगा उसने जो कुछ भी किया है वो गलत है। उसे विंग को ऐसे परेशान करना नहीं चाहिए था। उसे अभी भी याद है विंग उसे देखकर पहले स्माइल किया करता था, बट अब विंग के फेस में वो स्माइल नहीं है। स्पेशली तब से जब से लंजा यहाँ पर हर रोज़ आने लगा है एंड विंग को परेशान करने लगा है उसके काम की जगह पर। सडनली लंजा को बहुत ही स्टूपिड फील हो रहा था। उसे एक स्टॉकर की तरह फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वही है जो मूव ऑन नहीं करना चाहता एंड यहाँ पर विंग ने क्लियरली कह दिया था कि वो मूव ऑन करना चाहता है। ये सब सोचते हुए लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था एंड फाइनली लंजा ने एक डिसीजन लिया। उसने कहा नहीं, आज नहीं। ये सुन के विंग ने कहा आज बिजी डे है। लंजा ने कहा नॉट एग्जैक्टली, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना चाहिए, तो हाँ। ये सुन के विंग को थोड़ा बुरा लगा। उसने अपने आइज़ टर्न कर लिया एंड लंजा की तरफ नहीं देखा। फिर उसने कहा ओके, तो फिर सिर्फ कॉफ़ी पियोगे है ना? लंजा ने नोट किया। देन विंग ने उसे एक पेपर कप में कॉफ़ी दिया। लंजा उसे लेके वहाँ से जाने लगा था एंड तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसके एल्बो को टच किया है। तभी विंग ने कहा हे लंजा।
तुम जानते हो ना कि तुम यहाँ पर हमेशा वेलकम हो। ये सुन के लंचा को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। उसे रुकने का मन कर रहा था, बट वो मन ही मन में पूछ रहा था, क्या सच में मैं तुम्हारे लिए हूँ कौन। बट उसने ये सब विंग को नहीं कहा। उसने सिर्फ नोट किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। अब कुछ दिनों से लंचा कैफ़े में नहीं आया। ये देख के विंग को समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि लंचा तो ऐसा इंसान नहीं है। उसे एक हैबिट है एंड वो कभी भी अपने हैबिट को नहीं छोड़ता। ये बात नहीं कि वो लंचा के लिए वेट कर रहा है, बट फिर भी उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। एंड इसीलिए उसने अपने दोस्त निया हुसैन को कॉल किया, क्योंकि अब वो लंच के बारे में नहीं सोचना चाहता। निया हुसैन जो अब्रॉड में रहता है, उसने कॉल को रिसीव किया। उसने कहा, हे गॉर्जियस। विंग ने कहा, हे क्यूटी, कैसे हो, तुम्हारा ब्रांड कैसा है। निया हुसैन अभी एक फैशन इंडस्ट्री में है एंड वो अभी एक ब्रांड भी बिल्ड कर रहा है। निया हुसैन ने कहा, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, तुम बोलो क्या हुआ है। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए तो कॉल नहीं करोगे, बोलो मुझे क्या हुआ है। विंग ने शाय की और कहा, कुछ हुआ है बट छोड़ो। दिन कुछ टाइम बाद नियोसन ने कहा, मैंने सुना है कि लागवांग जी तुमसे मिलने के लिए आता है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या, तुम्हें कैसे पता, एंड वो सिर्फ कल ही आया था। नियोसन ने कहा, ओ डियर, ये सच नहीं है, मुझे पता है कि वो हर रोज़ आता है, मुझसे झूठ मत बोलो। फाइनली विंग ने कहा हाँ बट और कुछ नहीं, बस इतना ही। नियोसन ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे सब कुछ पता होता है। कुछ दिन पहले मेरे दागा यहाँ पर आए थे। उनके और जेबोचुन के बीच में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था, तो इसलिए। एंड तभी मुझे पता चला कि लांगवांग जी को फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। उसने तुम्हें देखा था एंड देन वो फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, क्योंकि जब से उसने तुम्हें देखा है उसे कुछ याद आने लगा है, उसका मेमोरीज वापस आने लगा है एंड इसलिए उसे प्रॉब्लम हो गया था। ये सुन के विंग ने कहा, क्या सच में, कितनी बुरी बात है। विंग अंदर ही अंदर सोच रहा था कि उसने ये सब क्या कर दिया। तभी नियोसन ने कहा, मुझे पता है बेबी। देन विंग ने कहा, क्या इतना ही, मेरा मतलब क्या अब वो ठीक है। नियोसन ने कहा, एंड आई थिंक वो तुम्हें हर रोज़ देखता है, तो इसलिए वो अभी और भी ज़्यादा बेटर होने लगा है। ये सुन के विंग ने कहा, शट अप हुसैन, अब मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। हुसैन ने कहा, तुम डर रहे हो माय डियर फ्रेंड, तुम फिर से उससे डील करने से डर रहे हो। विंग कहना तो चाहता था कि हाँ, बट उसने ये बात नहीं कहा। उसने कहा, आई डोंट नो। तो निया हुसैन ने कहा, बट आई नो, तुम फिर से डर रहे हो कि तुम फिर से अपने आप को हर्ट कर दोगे। मुझे पता है विंग, तुम्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ी थी। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, तुम्हें पता है वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। नियोसन ने कहा, ओह दैट्स नाइस, बट मैं अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहा। बाय द वे, क्या तुम्हें अजीब फील
मैं आ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।